नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में इन दिनों मची उथल पुथल के बीच मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 83 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। मंगलवार सुबह 6:08 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। हालांकि अभी भूकंप के दौरान हुए जानमाल की नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। भारतीय वायुसेना के विमान ने आज सुबह कर्मचारियों और सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर राजधानी काबुल के एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये विमान पहले जामनगर और फिर हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। विमान के दोपहर करीब 1 बजे तक हिंडन पहुंचने की उम्मीद है। जयपुर शहर के चौराहे पर सामान बेचने वाले बालकों को लेकर संभागीय श्रम आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस पर अभियान चलाया है। संभागीय श्रम आयुक्त धर्मपाल सिंह ने बताया कि सहायक श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा के नेतृत्व में 3 दलों का गठन कर शहर के विभिन्न चौराहे पर सामान बेचने वाले बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत की गई। परिवारों को कहा गया है कि अगर आगे से बच्चे भिक्षावृत्ति करते अथवा चौराहों पर सामान बिक्री करते पाए गए तो उनके परिजनों के खिलाफ बाल श्रम प्रतिक्षेप कार्यवाही की जाएगी। 5 महीने से प्राइवेट स्लीपर कोच बसें धूल खा रही हैं। लॉकडाउन लगने की वजह से बसों का संचालन बंद हुआ, जो अनलॉक के 2.5 महीने बाद भी पटरी पर नहीं लौट सका। कोरोना के डर से ट्रैफिक 20% ही रह गया, जिससे सवारियों की पूर्ति नहीं होने से बसों को बार बार कैंसिल करना तो रहा ही, दूसरा डीजल के दामों में 29 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने से बस संचालकों का खर्चा भी नहीं निकल रहा। किसानों की इनकम टैक्स डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए मिलेगी। इसमें 1,60,000 रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दिल्ली सरकार ने घर बैठे लर्निंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब दिल्ली के लोगों को आरटीओ डीटीओ ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया कई महीनों से फाइलों में उलझी हुई है। ये स्थिति तो तब है जबकि एक बार परिवहन मंत्री और 2 बार परिवहन अफसरों ने योजना शुरू करने के बारे में ऐलान भी कर दिया है। जयपुर मेट्रो प्रथम के जिला व सेशन न्यायाधीश ने शराब तस्करी मामले में आदेश के बाद भी केस डायरी पेश नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को कहा है कि वे श्यामनगर एसएचओ के खिलाफ कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करें। वहीं बिना केस डायरी ही आरोपी मनीराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की लापरवाही या हठधर्मिता के कारण जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई टालकर किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन सेवाओं के लिए 70 मीटर ऊंचाई की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फिनलैंड की निर्माता फर्म मेसर्स ब्रोंटो स्काई लिफ्ट से क्रय की गई है। ये मशीन जयपुर वीकेआई फायर स्टेशन पहुंच चुकी है। नगर निगम जयपुर द्वारा इस एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस एवं कमीशनिंग, ट्रेनिंग इत्यादि कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि जब 30 साल की विवाहिता महिला अविवाहित युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो ऐसे संबंध को अवैध संबंध कहा जाएगा। प्रार्थी महिला शादीशुदा है और तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का अर्थ परोक्ष तौर पर अवैध संबंधों को मंजूरी देना है। जस्टिस एस.के. शर्मा ने यह आदेश झुंझुनू की युवती और युवक की याचिका को खारिज करते हुए दिया। अजमेर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 1 सितंबर रखी गई है। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 2 सितंबर अंतिम तिथि है। परीक्षा 15, 16, 23 और 24 सितंबर को होगी। कोरोना के बाद अब टोल प्लाजों पर वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना में जिस टोल से 11,000 वाहन निकल रहे थे, अब वहां वाहनों की संख्या 31,000 तक पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल-मई के समय इन टोल प्लाजों पर एम्बुलेंसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके अलावा मालवाहक ट्रक, ट्रेलर नजर आ रहे थे। अब पहले की तरह टोल प्लाजाओं पर सुबह शाम के वक्त भीड़ लगने लगी है।
भरतपुर में इस बार कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 18 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। पहली बार एडमिशन कार्य 1.5 माह देरी से हो रहा है। एडमिशन के लिए कश्मकश रहेगी क्योंकि सरकारी कॉलेजों में मात्र 5,560 सीटें हैं, जबकि दावेदार 34,900 स्टूडेंट हैं। ऐसे कॉलेजों में एडमिशन का ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इस पर छात्रों के ज़्यादा प्रतिशत अंक आने पर कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।